हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बटरफ्लाई सलवार की कटिंग और सिलाई बताएंगे, जिसके लिए हमने ये 3 मीटर कपड़ा लिया है। सबसे पहले हम देखिए कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। हमने देखिए इस तरीके से फोल्ड किया और इसमें से हम अपने पार्ट निकालेंगे। तो इसमें पार्ट की लेंथ थोड़ी ज़्यादा ली जाएगी, तो वो हम आपको बताएंगे किस तरीके से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि ये कपड़े की लंबाई है और ये कपड़े की चौड़ाई है। तो हमारी इस तरीके से जो लंबाई वाली साइड है वहाँ पे चुन्नटें आएंगी, तो हमें इसीलिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। तो हम कपड़े को पहले फैला लेंगे अच्छे से। देखिए हमने फैलाया इसको और इसमें से हमें पार्ट की कटिंग करनी है। तो इस तरीके से मोड़ देंगे हम और दोनों पार्टों की एक साथ कटिंग कर लीजिए या फिर अलग अलग कर लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। तो मैं इसको पहले एक पार्ट निकालूंगी, फिर इसी को रख के मैं दूसरा पार्ट निकालूंगी। मतलब कि जो पार्ट की हमें लेंथ लेनी है वो टोटल हमें 80 इंच लेनी है। तो मेरा ये 40-40 इंच के पार्ट हो जाएंगे। तो मेरे पास ये 2 पार्ट होंगे, तो ये एक पैर का हिस्सा होगा। तो इसी तरीके से हमें दूसरे पैर का हिस्सा निकालना है और चौड़ाई हमें इसकी 8 इंच लेनी है। तो देखिए हमने इस तरीके से इसको फोल्ड करके निकालना है। पहले हम आपको इसको नाप के दिखाते हैं कपड़े को। तो ये कपड़ा हमारा टोटल 3 मीटर है, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि ज़्यादा कपड़ा है, तो 3 मीटर कपड़ा है। तो देखिए हमने यहाँ से ये निशान लगा लिया है और इस तरीके से हम इस पर एक सीधी लाइन खींच के इसको यहाँ से कट कर देंगे इस तरीके से। अब इस कपड़े को हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ से ये कपड़ा कट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इस कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इसको बीच में से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे ऐसे, और इसके हम ऐसे पार्ट कट कर लेंगे। तो देखिए हम इसको इस तरीके से कट कर देंगे। तो हमारे पास ये ऐसे 2 पार्ट हो गए। ये देखिए 2 पार्ट हो गए हमारे, और ये हमारा एक पैर का हिस्सा हो गया। अब जो दूसरे पैर का होगा उसको भी हम ऐसे ही कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से हम फिर से ऐसे ही नापेंगे अपना, या फिर आप उसी पार्ट को रख के भी कट कर सकती हैं, जैसे हमने अभी वो वाला पार्ट कट किया है। और यहाँ से मैं इस कपड़े को अलग कर दूंगी। अब फिर से इसे फोल्ड करके हम इस तरीके से फोल्ड करके और इसके हम पार्ट निकालेंगे। और यहाँ से देखिए चौड़ाई देख लीजिए इसकी आप, ये हमारी 8 इंच बैठ रही है। अब यहाँ से कट कर देंगे इसको। तो देखिए ये हमारे दोनों पैरों के हिस्से निकल चुके हैं, आप देख सकती हैं। 80 इंच है इनकी अब लंबाई। और जो बाकी का कपड़ा है उसमें से हम अपनी बेल्ट निकालेंगे और कलियां निकालेंगे। कलियां आपको ज़्यादा घेर की नहीं रखनी है, क्योंकि इसमें जो हमारी डिज़ाइन होगा वो 8 इंच तक तो होगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि ज़्यादा हम कपड़ा रखेंगे। तो ये हमारे पास कम कपड़ा है अब, मतलब कि 1.25 मीटर के बराबर लगा लीजिए आप। तो इसको हमने फोल्ड कर लिया है 2 फोल्ड में। अब इसमें से कलियां निकाल लेंगे। बेल्ट को हमने अलग कर दिया है इसमें से। अब हम यहाँ से जितनी हमारे पार्ट की लेंथ है उतनी ही हमें कली की लेंथ रखनी है। अगर कली की लेंथ उससे ऊंची बैठ रही है तो आप उससे ऊंची भी ले सकती हैं। तो मैं यहाँ से आसन की, जो हमारा आसन होता है यानी कि क्रॉच एरिया बोलते हैं उसको, आसन को, तो यहाँ से मैं उसकी जो लेंथ है वो ले लेती हूँ। अगर आप हेल्दी हैं तो आप 10 इंच तक भी ले सकती हैं। मैं यहाँ से ले रही हूँ 9 इंच, और मैं 9 इंच पे ही इस साइड यानी कि 9 इंच पे ही मैं इस साइड निशान लगाऊंगी।
और फिर हम इन दोनों निशानों को मिला देंगे। ये देखिए हमने यहाँ से 2 इंच इधर से लिया है और 2 इंच ही हम इधर से ले रहे हैं। 2-2 इंच लेने के बाद अब इस निशान को और जो वो 2 इंच वाला निशान है यहाँ से देख लीजिए, इसकी जो हमारी पार्ट की लेंथ 35 इंच रखेंगे तैयार करके, क्योंकि 40 की तैयार होगी सलवार और हमारी कली की 30 इंच बैठ रही है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, अगर आपकी कली की लेंथ ऊंची बैठ रही है तो इतना भी चलेगा, यानी कि सलवार फिर भी आपकी अच्छी बनेगी अगर कली की लेंथ ऊंची बैठ रही है तो मैं इसमें जो हमारा 80 इंच कपड़ा है हमें प्लेट डाल डाल के उसको 35 इंच तक करना है। ये मैं आपको फर्स्ट में ही बता दे रही हूँ। अब देखिए इसको हम यहाँ से कट कर देंगे कपड़े को। जो हमने 2 इंच पे निशान लगाया है उसी के अनुसार आपको कटिंग करनी है यहाँ से। अब इसको हम मोड़ देंगे, देखिए यहाँ से ऐसे मोड़ देंगे जिससे हमारी कली की जो चौड़ाई है वो 2 इंच के बराबर बढ़ जाए। अब हमारे पास ये हो गई हैं 4 कलियाँ, 2 इस साइड से और 2 हमारी उस साइड से, और 2 हो गए हैं हमारे पार्ट, यानी कि एक पार्ट होता है 4 कलियाँ होती हैं। तो जब हम जॉइंट कर लेंगे तो हमारे वो एक ही पार्ट बन जाएगा। तो देखिए ये हो चुकी है हमारी कलियों की भी कटिंग, और ये हो गई हमारी बेल्ट को हमने पहले ही इसी कपड़े में से निकाल दिया था। बेल्ट की जो लेंथ है वो हमने रखी है 9 इंच, 7 इंच की बनके तैयार होगी। हमने एक्स्ट्रा उसमें कपड़ा लिया है जो हम नाड़ी के लिए फ़ोल्ड करेंगे, और 22 इंच हम इसमें इसकी चौड़ाई रखेंगे, कमर के हिसाब से रखनी है। अब सबसे पहले देखिए हम पार्ट वाले हिस्से को जोड़ लेते हैं। इस तरीके से दोनों हिस्सों को पकड़ेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे ताकि हमें ये एक लंबा कपड़ा मिल सके। तो यहाँ से हम इसमें सिलाई लगा के और धागे को यहाँ से कट कर देंगे, और एक सिलाई हम इसके ऊपर से लगा देंगे। आप लगाना चाहती हैं तो लगा लें, लेकिन आप ऐसे भी रख सकती हैं। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसमें कपड़ा जो हमें छोड़ना होगा वो हम यहाँ से करीबन 7 इंच के बराबर छोड़ देंगे, और ऐसे ही हम नीचे छोड़ देंगे। नीचे भी हम ऐसे ही निशान लगा लेंगे, कट लगा देंगे, क्योंकि नीचे हमारी मोहरी आएगी और ऊपर हमारी बेल्ट आएगी। तो नीचे से हमने 6 इंच छोड़ा है, ऊपर से हमने 7 इंच छोड़ा है। तो इस तरीके से हम इसमें प्लेटें डालेंगे। प्लेटों का जो डायरेक्शन है वो मैं ऊपर वाली साइड को कर रही हूँ। ये देखिए इसको फिर से हम इस तरीके से मिलाएंगे। और यहाँ से ऐसे। तो देखिए मैं जो प्लेट की चौड़ाई है वो मैं करीबन 1.5 इंच के बराबर ले रही हूँ, और इस तरीके से हम प्लेटों को डालेंगे इसमें। बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में आपको चलना है, मतलब कि जितना कपड़ा आप ऊपर से उठा रहे हो, आप चाहें तो इसमें गैप भी दे सकती हैं। मतलब जैसे मैं नज़दीक नज़दीक लगा रही हूँ इनको, आप गैप देके भी इनको लगा सकती हैं प्लेटों को। तो मैंने देखी इस तरीके से, और जो दूसरी साइड की होगी, मतलब कि एक साइड ये है, दूसरी साइड से उनको फिर इसी के बराबर रख के सिलना है। अगर आपको ऐसे सिलने में दिक्कत हो तो आप पहले पिनअप कर लीजिए, कच्चा कर लीजिए, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। और मुझे ये प्लेट अपनी 35 इंच तक तैयार करनी है, यानी कि पूरा कपड़ा मुझे 35 इंच तक तैयार कर लेना है प्लेट डाल डाल के, क्योंकि हमारे 35 इंच के पार्ट होंगे और हमारी बेल्ट होगी 7 इंच की, जो मार्जिन वगैरह हटा के। तो हमारा इस तरीके से 40 इंच की सलवार बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए एक बार हम आपको इसको नाप के दिखाई देते हैं कि हमने कितना कर लिया है इसको प्लेट डाल डाल के। तो देखिए हमारा जो ये कपड़ा है वो 35 इंच तक हो गया है, आप देख सकती हैं। 35.5 इंच बैठ रहा है, आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, थोड़ा बहुत चल जाता है। अगर 1 इंच भी ज़्यादा होता 36-35 तो भी चल जाता। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी साइड को प्लेट डालेंगे। तो दूसरी साइड को देखिए इन्हीं प्लेटों को हमें ऐसे मोड़ के हुए चलना है, यानी कि जो हमने इधर डाली हैं आपको कुछ भी नहीं करना है, बस उन्हीं को नीचे मोड़ते हुए, उन्हीं को मोड़ते हुए इस तरीके से ऐसे करना है। ये देखिए उसी में अगर जब आप उस साइड से डालते हैं तो इस साइड से पकड़ते हैं तो वो खुद ही अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है प्लेट, और फिर आपको कुछ भी नहीं करना होता, बस उसे मोड़ना होता है, जैसे कि मैं कर रही हूँ इसमें। ये देखिए कितनी इजीली डल रही है, ये कोई दिक्कत नहीं आ रही मुझे डालने में। अब देखिए हम इस साइड से भी ऐसे ही डालेंगे।
तो हमने देखिए पूरे ही पार्ट में प्लेटों को डाल के तैयार कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसकी जो डायरेक्शन है वो आप चाहें तो चेंज कर सकती हैं। उसके वीडियो भी मैंने बहुत सारे अपलोड किए हुए हैं, मतलब कि मैंने ये हर डिज़ाइन में डाली हुई है ये सलवार, लेकिन मैं इसको खुला रखूँगी और इसको हम कली के साथ अब जॉइंट कर देंगे। तो देखिए कली को हम यहाँ से जॉइंट करेंगे और पूरा सिल के लाएंगे इस तरीके से। और जो हमने सिलाई प्लेटों को डालते टाइम लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हमें अपनी ये कली जॉइंट करनी है, यानी कि आपको एक पार्ट में 2 कली जॉइंट करनी है। तो इनको हम डालते हुए ले जा रहे हैं सीधा। तो देखिए जो हमारी ये कली है, जैसे हमने आपको बताया था हमारे पार्ट की लंबाई तो बैठ रही है 35 इंच और कली की बैठ रही है 30 इंच। तो ये इतनी ऊंची आ रही है इससे, अगर आपकी इससे भी ऊंची हो या फिर बराबर हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी सलवार फिर भी आपकी बहुत अच्छी बनेगी। अब दूसरी कली को भी हम सेम तरीके से, लेकिन जब भी कली जॉइंट करें हमेशा ऊपर वाली साइड से ही जॉइंट करें जहाँ से हमारी प्लेट डलती हैं। तो यहाँ से देखिए हम इस तरीके से इसमें प्लेट डाल कली को जॉइंट कर रहे हैं। जो साइड दिख रही है उसी के ऊपर हमको, और जैसे मैं आपको एक पैर तैयार करके बता रही हूँ, जो दूसरा इसका पैर होगा, मतलब जैसे 2 हमारी सलवार की पैर तैयार होते हैं, मोहरी बोलते हैं उनको, तो उस तरीके से हमें ये तैयार करके दूसरी को सेम तैयार कर लेना है। फिर इसमें जो प्लेट बेल्ट वगैरह जो भी और कुछ काम होगा वो हम आपको पूरा समझाते रहेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर थोड़ी सी भी पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी stitching.com के नाम से वेबसाइट भी है। अगर आपको कोई मैक्रेम वगैरह का भी सामान मंगवाना है तो उसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। कोई डिज़ाइन सलवार, कुछ गाउन वगैरह जो भी कुछ चाहिए, हमारे वेबसाइट का पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया हुआ है, किस तरीके से हम सामान देते हैं, आपके घर डिलीवरी होगी। आप एक बार हमें कांटेक्ट कर सकती हैं, हमारा कांटेक्ट नंबर भी है उस वीडियो में ही। तो देखिए हमने दोनों उसको तैयार कर लिया है, यानी कि इसका जो लुक है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखिए थोड़ा सा भी दिखाई नहीं दे रहा है आपको, उजाला हो रहा है वहाँ से। तो देखिए हमारी हो गई है ये एक पैर तैयार। अब जो दूसरा पैर है उसका वो भी हमने सेम तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इनका कर लेना है हमें आसन जॉइंट। दोनों की राइट साइड मिला लेनी है, रॉन्ग साइड से आपको सिलाई लगानी है आसन पे, क्रॉच एरिया। तो इस क्रॉच एरिए पे हम सिलाई लगा देंगे। कई बार लोगों को समझ में नहीं आता कि आसन किसको कहते हैं, तो जो क्रॉच एरिया होता है उसी को आसन बोलते हैं। अब यहाँ से धागे कट कर लेंगे और एक सिलाई हम इसके ऊपर से लगा लेंगे, और फिर जो दूसरी साइड होगी उसको भी ऐसे ही तैयार करेंगे, और फिर इसकी बेल्ट को भी हम तैयार कर लेंगे नॉर्मली जैसे बेल्ट को तैयार करते हैं। इलास्टिक, नाड़ा जो भी आप डालना चाहते हैं उस हिसाब से आप उसको तैयार कर सकती हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको भी सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे और दूसरी साइड का आसन भी हमने सेम जॉइंट कर लिया है, उसके ऊपर भी हम सेम सिलाई लगा रहे हैं। तो हमारे दोनों आसन हो चुके हैं जॉइंट। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से रखेंगे, और ये हमारी बेल्ट भी तैयार हो चुकी है। तो देखिए बेल्ट के हमने जो हमारा कपड़ा था एक्स्ट्रा वो हमने फ़ोल्ड कर लिया है। अब इसका हमने सेंटर करना है हमें, तो इसको ऐसे फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ पे निशान लगाएंगे। यानी कि देखिए इसमें क्या हिसाब होता है कि इसमें जो हमारी प्लेटें होती हैं वो पूरे ही कपड़े में आ जाती हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा वो होता है, डिज़ाइन होता है, वो करीबन बहुत जगह घेरता है 8 इंच। तो मैं फिर भी यहाँ से करीबन 4-4, 5-5 इंच कपड़ा छोड़ के ही निशान लगा रही हूँ जहाँ तक हमारी प्लेटें आएंगी। तो हमने ये निशान लगा लिए हैं। अब ये इतना कपड़ा हमारा खाली छूटेगा और सेंटर हो जाएगा। चलिए तो अब हम इसकी प्लेटें डाल लेते हैं, किस तरीके से डालनी है। तो यहाँ पे सेंटर में भी एक कट लगा लेते हैं हम। तो ये टोटल हमारे 3 कट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि अपना जो हमारा सलवार वाला कपड़ा है उसको रखेंगे आसन की सीधी साइड को। ये देखिए आसन की सीधी साइड को रखना है आपको कपड़ा, और फिर उसके बाद उसमें प्लेटें डालनी हैं जैसे हम हर सलवार में प्लेट डालते हैं। मेथड वही है, बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं हुआ है, मतलब कि तरीका आपका वही रहेगा, कुछ भी उसमें अलग नहीं है।
अब इस तरीके से पकड़ेंगे इसको और प्लेट डाल देंगे। प्लेटों का जो डायरेक्शन है वो मैं अपनी साइड कर रही हूँ। आमने सामने प्लेट आएंगी, जो प्लेटों का मुंह आया होगा वो इधर, इसका मुंह इसके सामने और दूसरी का मुंह उसके सामने, तो जिसे होता है पटियाला सलवार में डालते हैं। तो देखिए हमें इस तरीके से डालनी है सारी प्लेटें। करीबन मैं प्लेट की जो चौड़ाई है वो 2.5 या 3 इंच के बराबर ले रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से प्लेट के अंदर प्लेट आपको फंसानी है और तब सिलाई लगानी है, क्योंकि हमें ये थोड़ी सी जगह में ही एडजस्ट करनी होती हैं, क्योंकि फिर जो हमारा बाकी का कपड़ा होगा उसमें हमारा डिज़ाइन आएगा। तो यहाँ तक देखिए हम इस तरीके से, ये हमारी हो गई कली वाली साइड, यानी कि यहाँ तक हमने ये डाल दी हैं जो हमने कट लगाया था। अब हमारा उससे आगे जो कपड़ा होगा पार्ट वाला, उसमें हमें प्लेट नहीं डालनी, क्योंकि अगर हम उसमें प्लेट डालेंगे तो हमारा जो डिज़ाइन है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए आपको पार्ट वाले कपड़े को खाली ही छोड़ना है। तो मैंने इसीलिए निशान लगाया था कि हमारा पार्ट यहाँ तक आएगा और जो बाकी का हमारा उतना कपड़ा बचेगा उसमें हमारी फिर से प्लेट आ जाएंगी। तो देखिए उतने कपड़े में हमारी प्लेट आ चुकी हैं। अब इसके ऊपर हमें खाली ही सिलाई लगानी है। ये पार्ट वाला हिस्सा है, खुल के 16 इंच बैठ रहा है, फोल्ड होके 8 इंच है। तो सोचो कि बहुत ज़्यादा कपड़ा होता है जब हम इसको सिलते हैं। तो अब जो बाकी का हिस्सा है, जितने में मैंने उधर प्लेट डाली हैं उतने में ही मैं इधर भी डाल दूँगी। तो देखिए ये मैंने फिर से कट आ गया है, मैंने जो 2 लगाए थे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे पूरी सेट करनी है। तो ये अभी एक ही पैर का चल रहा है, तो डायरेक्शन अभी भी इसका इधर ही रहेगा, क्योंकि अगर चेंज हो जाएगा तब हम इसका डायरेक्शन भी चेंज कर देंगे। देखिए आप इकट्ठी प्लेट बना के भी इस तरीके से और फिर इसको ऐसे सेट कर सकती हैं, इस तरीके से। तो आपको प्लेटें थोड़ी सी मतलब कि हिसाब से ही डालनी है, प्लेट के अंदर प्लेट फंसा के। तो देखिए अभी हमारा बचा हुआ है, तो यहाँ तक हमें ये डालनी है। अब उसके बाद जो डायरेक्शन है वो हम चेंज कर देंगे, यानी कि अभी एक पैर का ही चल रहा है, जब दूसरे पैर का आएगा तो डायरेक्शन चेंज खुद ही हो जाएगा, वो हम आपको बता देंगे। तो देखिए अभी हमारा वो जो कट है वो आया नहीं है। अगर थोड़ी बहुत मतलब आपसे एडजस्ट नहीं हो रही हैं तो आप 1-2 प्लेट उसमें जो हमारा पार्ट है उसकी साइडों में डाल सकती हैं। शुरुआत में बीच में ना डालें, क्योंकि अगर बीच में डालेंगी तो हमारा जो डिज़ाइन है वो पूरा ख़राब हो जाएगा। अब देखिए ये यहाँ तक हम इसको ऐसे सीधा सिल देंगे। अब ये हो गया हमारा सेंटर, बैक का सेंटर। हमने दूसरी साइड को भी ऐसे ही डाल ली है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से ही जो एक साइड की डल गई हैं, अब हम दूसरी साइड की डाल रहे हैं। तो उनका आमने सामने मुंह होगा, तो इसको भी हम सेम तरीके से डालते हुए ले जाएंगे। मैंने बहुत सारी सलवारें बना रखी हैं वैसे इसी डिज़ाइन में, आप देख सकती हैं, अलग अलग डिज़ाइन है इसके। तो एक बार मेरे चैनल पे आप देखिए, आपको हर तरह का डिज़ाइन मिलेगा। अब यहाँ से हम इसको, ये देखिए, धागे को भी यहाँ से कट कर देंगे। तो ये मेरी पूरी प्लेटें डल चुकी हैं। अब मोहरी बना लेते हैं। मोहरी की जो हमने बुकरम लेनी है मोहरी के लिए, और कपड़ा लेना है उससे 2 इंच ज़्यादा कपड़ा। तो हमने एक कपड़ा ले लिया है, बुकरम ले लिया। बुकरम की चौड़ाई हमने 3 इंच रखी है और इस तरीके से फोल्ड करके सीधी साइड को रख रही हैं बुकरम को। अगर आपकी बची हुई बुकरम हो तो इस तरीके से जॉइंट लगा के आप यूज़ कर सकती हैं उसका। हम एक सिलाई लगा के इसको यूज़ कर रहे हैं। इस पर सीधी सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा धागे को हम यहाँ से कट कर देंगे और जो हमारा कपड़ा है, मतलब जो मैंने एक्स्ट्रा लिया था 2 इंच, उसको इसके ऊपर ऐसे फोल्ड कर देंगे, जैसे हम नॉर्मली सलवार की मोहरी बनाते हैं। मेथड वही है हमारा, तो इसीलिए हम आपको बारीकी से हर चीज़ समझाना चाहते हैं, ताकि आप लोगों को पूरी सलवार बनाने में कोई दिक्कत ना आए। बाकी तो हमने वीडियो अपलोड की हुई है, आप हमारे चैनल पे देखिए एक बार।
तो इसको हम यहाँ से कंप्लीट करके धागे को कट कर देंगे। अब इसको रॉन्ग साइड को हम पलट के और एक सिलाई हम इसके ऊपर से लगा देंगे और इसमें डिज़ाइन वगैरह जो भी आप बनाना चाहती हैं अपने हिसाब से। तो मैंने इसीलिए कपड़ा नीचे से खाली छोड़ा था, क्योंकि अगर हम मोहरी बनाते तो अगर प्लेट डली होती तो हमें बहुत दिक्कत आती मोहरी बनाने में। तो इसीलिए आप नीचे से भी 6-7 इंच छोड़ दें और ऊपर से भी, जहाँ से हमारी बेल्ट लगती है उतना कपड़ा छोड़ के बीच वाले कपड़े में पूरे में डिज़ाइन बना लीजिए। और जितनी भी आपकी लेंथ है उस हिसाब से आपको इसकी लेंथ रखनी है। तो देखिए अब धागे को हम यहाँ से भी कटिंग कर देंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी कटिंग कर देंगे। अब इसमें हम सीधी सीधी लाइनें बना के डिज़ाइन बना लेंगे। फिर जो दूसरी मोहरी होगी उसमें भी हमें सेम ही डिज़ाइन बनाना होगा। तो यहाँ से हम इस तरीके से डिज़ाइन बना रहे हैं इसमें। तो देखिए मैंने ये डिज़ाइन यहाँ तक बना लिया है और दूसरी मोहरी को भी सेम बना लिया है। अब इसकी चौड़ाई हम 6 इंच रखने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा है उसको हम इस तरीके से तिरछा करके सिलेंगे। देखिए जैसे मैं चौक से आपको निशान लगा के दिखा रही हूँ, तिरछा सिलना है, सीधा नहीं सिलना है आपको। तो देखिए बनने के बाद में लुक कुछ इस तरीके से दिखाई देगा इसका। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें।